हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने एग्जाम को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हो और मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्युत धारा टॉपिक के सुपर 30 MCQ क्वेश्चन। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मेरे द्वारा बनाई गई है, इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन सहित आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पीडीएफ है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर प्रोवाइड कर दी है, ताकि आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़कर आए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको आसानी से सोल्व हो जाए। इसीलिए ऐसे ही कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस कंप्लीट पीडीएफ को चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस की गई मेहनत का फायदा उठा सके। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सदिश रूप होता है। तो ओम के नियम का सदिश रूप होता है जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध होता है। तो हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन चॉइस किया गया है। ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर आपके एग्जाम में टॉप स्कोर आएंगे निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध होता है। तो अभी हमने पढ़ा था विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध है, तो वो क्या था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब हमें पूछा गया है धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध, तो आई में ए का भाग लगा दिया तो क्या आ गया, एन ई ए वी डी। जे होता है धारा घनत्व, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए को हम लिख सकते हैं जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एन ई वी डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है धारा घनत्व का मात्रक होता है। तो अभी हमने पढ़ा था धारा घनत्व जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए। आई विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और ए होता है क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हम जानते हैं रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। आर होता है प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, ए होता है क्षेत्रफल जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एल होती है लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, ताकि आपके साथ मेहनत करने में और अधिक मजा आए। तो गतिशीलता म्यू की मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गतिशीलता म्यू का एसआई मात्रक होता है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं वी डी इक्वल टू म्यू ई। वी डी इक्वल टू म्यू ई होता है जहां म्यू क्या होता है, जहां म्यू होता है गतिशीलता। म्यू का मान निकालना है तो हो जाएगा वी डी अपॉन ई। वी डी होता है वेग, वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड, और ई होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो गतिशीलता का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकंड। तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकंड, ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। इसी प्रकार कई बार ना क्वेश्चन में विमा भी पूछ लेता है, तो हमें ऐसा क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है कि जो हमसे नहीं हो। इसके साथ ही मैंने बता दिया विमा क्या होती है, m-1 T2A1। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रोल अपॉन ए। प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक का ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये भी पॉइंट साथ में ध्यान रखना है। हमारे पास ए ऑप्शन में दिया गया था चालक की लंबाई पर, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, फॉर्मूले में देख सकते हो। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक के ताप पर, तो ताप पर भी निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि ताप बढ़ाने पर चालक होते हैं उनका तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 8 में है एक ही पदार्थ से बने दो चालक तार जिनकी लंबाइयों का अनुपात 1:2 है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, इसका मान है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और एक केवल और केवल ताप और पदार्थ की प्रकृति, इन दो पर ही निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो लंबाई है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इन पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन में हमें लंबाई का अनुपात दिया है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात पूछा है, तो हमें पता है लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर तो विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए या प्रतिरोधकता रो आ जाए, ये निर्भर ही नहीं करता है लंबाई क्षेत्रफल पर, तो ये तो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और आपको पता हो तो एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, एक ही पदार्थ से बने गए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये तो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार इतना गजब का क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू का सूत्र होता है। तो अभी ऊपर हमने गतिशीलता का मात्रक पढ़ा था, अब फॉर्मूला क्या होता है गतिशीलता का, म्यू इक्वल टू होता है ई टो अपॉन एम, ई टो अपॉन एम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा निम्न में से अनओमीय युक्ति नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनओमीय युक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है, तो डायोड तो अनोमीय युक्ति है, ट्रांजिस्टर भी अनोमीय युक्ति होती है, टॉर्च का बल्ब भी अनोमीय युक्ति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कॉपर तार है वो अनोमीय युक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है किसी धात्विक चालक में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अधिकतम त्वरण होता है। तो त्वरण पूछा गया है,
तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर बल क्या होता है? F बराबर क्यू बल होता है। क्यों होता है? आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो F इक्वल टू ई वेक्टर हो गया। माइनस तो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। हमें तो ए का मान निकालना है, तो ए बराबर माइनस का ई वेक्टर अपॉन एम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है। प्यारे बच्चों, यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन चैप्टर वाइज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, ताकि मेरे को पता चले कि स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जो कंटेंट पसंद आ रहा है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से काफी मेहनत करके तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 है। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन। चित्र में विभवांतर V और धारा I के बीच किसी चालक के दो ताप T1 तथा T2 ग्राफ में दिखाए गए हैं। जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाए गए हैं, विभवांतर V और धारा I के बीच दो ताप दे रखे हैं T1 और T2, और T1 व T2 में संबंध सही कौन सा है वो बताना है। तो ध्यान रखना, VI ग्राफ की ढाल है, वो तापमान पर एक चालक का प्रतिरोध देती है। कहने का मतलब है कि VI वक्र की ढाल क्या देती है? प्रतिरोध देती है। अब जिसका ताप अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, T1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? T2 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और पूछा गया निम्न में से कौन सा विकल्प विद्युत शक्ति को व्यक्त नहीं करता है? तो हमने पढ़ा है P बराबर VI होता है शक्ति का फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट। बी ऑप्शन है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यह भी बिल्कुल करेक्ट। सी ऑप्शन होता है I²R, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि P बराबर क्या होता है? VI होता है। V के स्थान पर IR लिखोगे तो I²R प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। V²/R गलत फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? चित्र में दर्शाए गए संयोजन का A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। A के और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि ये बन रहा है व्हाइट स्टोन सेतु। व्हाइट स्टोन सेतु की कंडीशन क्या होती है? रेशियो बराबर होना चाहिए P/Q बराबर R/S। अब P/Q और R/S, ये P ये Q ये R और ये S, जब इनका रेशियो बराबर है तो ये बीच वाला प्रतिरोध कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। 5 और 5 श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? 10 ओम। इसी प्रकार ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो 5 ओम और 5 ओम 10 ओम। अब ये जो पूरा का पूरा प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 लिख सकते हो। इसके साथ ही यदि समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो R/N भी फॉर्मूला लगा सकते हो। 5 आंसर आ जाएगा, 5 ओम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है N समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात आपसे पूछा है। तो श्रेणी क्रम में NR हो जाएगा, कब? जब N समान प्रतिरोध जुड़े हो। इसी प्रकार समांतर क्रम में R/N हो जाएगा, तो N²/1 आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है एक और न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन। मैंने सब टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स के भी क्वेश्चन लिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी कलेक्शन किया गया है, इसके साथ ही टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। चित्र दे रखा है, दर्शाए गए परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल पूछा है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसमें सेल है वो उल्टे जोड़ रखे हैं, जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो ऋणात्मक से ही जोड़ रखा है, तो उल्टे सेल जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, E1 माइनस E2, तो 5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा, 3.5। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आर तुल्य पूछ ले तो R1 प्लस R2 करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। इसमें सेल उल्टे जुड़े हुए थे, इसीलिए ई तुल्य क्या हुआ, विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2। क्वेश्चन नंबर 20 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न चित्र में दो चालकों ए तथा बी के विभवांतर धारा आरेख दर्शाए गए हैं। चालक ए तथा चालक बी के प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। तो देखो हमने पहले ही पढ़ा है, VI वक्र की ढाल क्या देती है, प्रतिरोध देती है। प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, ढाल निकालते हैं तो ढाल क्या होती है, टेन थीटा होती है। टेन थीटा का मतलब है कि लंब बटा आधार, लंब हो गया V, आधार हो गया I। V अपॉन I वैसे भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो आप लिख सकते हो R बराबर टेन थीटा। टेन 60 दे रखा था A के लिए, R A का मान, R B का मान 30, तो टेन 30 लिख दिया। टेन 60 का मान √3 हो गया, टेन 30 का मान 1/√3, यानी कि 3:1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा। कहने का मतलब है जब भी बात आई ना, तार को खींचकर लंबाई को आपने दुगुनी कर दिया, 4 गुनी कर दिया, तो फॉर्मूला ध्यान रख लेना, नया प्रतिरोध है n² गुना हो जाएगा। यानी खींचकर दुगुनी कर रहे हो ना लंबाई, तो 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था 10, तो 40 ओम। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक चालक से 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला H = I² RT। ऊष्मा दे रखा है 80 जूल, I² धारा 2 एम्पीयर था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, R हमें ज्ञात करना था और T है 5 सेकंड। वैल्यू रखा तो हमें प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, 4 ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां तक यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें कि सर हमें ये क्वेश्चंस अच्छे लगे या बुरे लगे, या फिर इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट 40 वोट अंकित किया गया। एक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट और 40 वाट अंकित किया गया है। तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध पूछा है कि बल्ब पर ये मान अंकित किया गया है, इसका प्रतिरोध बताओ। तो हम जानते हैं शक्ति P = V²/R। R का मान निकालना है तो V²/P हो जाएगा। V का मान दे रखा है, शक्ति का मान भी दे रखा है, शक्ति का मात्रक वोट होता है, तो 40 दे रखा था, भाग लगाया तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा आपका 1210 ओम प्रतिरोध। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ध्यान रखना, 1 किलो का मतलब है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 3.6 × 10⁻⁴
6 जूल हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल्ब 6 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है और 2.3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर बैटरी से प्राप्त की जा सकने वाली धारा पूछा है। तो फॉर्मूला जानते हैं, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ई होता है विद्युत वाहक बल, 6 वोल्ट हो गया। कैपिटल आर का मतलब है बाह्य प्रतिरोध, जो दे रखा था 2.3, और आर है स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, जो 0.2 दे रखा था। भाग लगाओगे तो आंसर आएगा 2.4, ऑप्शन सी करेक्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाया गया है। विद्युत वाहक बल ई तथा आर आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को आवेशित करते समय टर्मिनल वोल्टता का मान होगा। सेल को आवेशित कर रहे हो, सेल को आवेशित कर रहे हो, सेल चार्ज हो रहा है, तब विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा ई प्लस आई आर। यदि डिस्चार्ज हो रहा होता तो V बराबर ई माइनस आई आर हो जाता। टर्मिनल वोल्टेज पूछा था मैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, चालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि कारण क्या है? आपने पढ़ाया था, आपने पहले भी बताया था मैंने कि चालक का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। अब इसमें पूछ लिया है कि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, कारण क्या है? तो हम फॉर्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू एम बटा एन ई स्क्वायर 2, ये होता है फॉर्मूला। आगे है प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब ताप जैसे ही आप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा तो वेग पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, वेग जब बढ़ेगा तो विश्रांति काल घटेगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विश्रांति काल घटता है। ध्यान रखना, चालक पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, जो मैंने पढ़ाया ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है और 28 क्वेश्चन में पूछा है, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होगा। धारा ली जाती है, इसका मतलब है सेल निरावेशन के समय, डिस्चार्ज के समय V बराबर ई माइनस आई आर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जब भी सेल चार्ज हो रहा होता है तब V बराबर ई प्लस आई आर होता है। लास्ट और 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति में। प्यारे बच्चों, यदि आपने पूरे वीडियो को देखा ना, जिन जिन स्टूडेंट ने कंप्लीट वीडियो को देखा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें कि हमने कंप्लीट वीडियो को देखा है और हमें कैसी आपको जो क्लास लगती है वैसा कमेंट लिखकर भेजें, ताकि मेरे को पता चले कि स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो भी देख रहे हैं और मेहनत करने में भी हमें काफ़ी इंटरेस्ट आए। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, धर्माराम फिजिक्स चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं ना इसकी PDF आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको एक बार रिवाइज करके और फिर से समय की बचत हो सके, कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सको। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, खुश रहिए।